है कोई भी पीएफसी जिसमें सेक्शन काम करता है, एक मोसफेट होता है, एक डायोड होता है, एक पीएफसी कॉइल होता है और ये फिल्टर कैपेसिटर होता है। यहाँ फिल्टर पे 18 वोल्ट ना आए तो भी 380 वोल्ट नहीं मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया पीसीबी के ऊपर, देखिए तो पीसीबी के ऊपर एड कर सकता हूँ ताकि आप सामने बैठ के, क्योंकि फोन पे तो बात कुछ और होती है, लेकिन अगर आप सामने बैठते हैं, आप मेरे पास आइए, मुझसे बात कीजिए, मैं आपको पूरा डिक्लेयर करूंगा। हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको माइक्रो जो चार्जर है उसका पीएफसी सेक्शन की जो है वो बताएंगे, जानकारी देंगे। पीएफसी का ये कॉइल है, ये कंडेंसर है और 380 वोल्ट यहाँ आते हैं। यहाँ पर एक मोसफेट यूज़ होता है, यहाँ पे एक शॉर्ट की डायोड यूज होने वाला है। देखिए, आपको जब चार्जर आ जाए, कोई भी पीएफसी जिसमें सेक्शन काम करता है, एक मोसफेट होता है, एक डायोड होता है, एक पीएफसी कॉइल होता है और ये फिल्टर कैपेसिटर होता है। यहाँ फिल्टर कैपेसिटर के दोनों पॉइंट पे 380 वोल्ट आता है। देखिए, मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ, थोड़ा नीचे बोर्ड। तो यहाँ 380 वोल्ट चेक करना होता है। ये जो आपका मोसफेट है 3 टांग वाला, ये खराब हो जाए तो भी 380 वोल्ट नहीं मिलता है। ये आपका शॉर्ट की डायोड खराब हो जाए तो भी 380 वोल्ट नहीं मिलता है। फिल्टर कैपेसिटर और यहाँ पर ये कॉइल अगर लूज हो जाए तो भी आपका 380 वोल्ट नहीं मिलेगा। एनटीसी अगर खराब हो जाए तो भी 380 वोल्ट नहीं मिलता है। यहाँ पे आप डेट देखते हो, नीचे डायोड 8 एम्पीयर 1200 वोल्ट का डायोड होता है, ये अगर खराब हो जाए तो भी 380 वोल्ट नहीं मिलता है। तो चलिए देखते हैं बोर्ड में ये सर्किट की जो डेफिनेशन क्या है, सर्किट दिखता कैसे है। ब्रिज रेक्टिफायर अगर खराब हो जाए या कोई भी फ्यूज वगैरह या मूवी वगैरह उठ जाए, 380 वोल्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो खाली इस चार्जर को चालू करने के लिए पहले यहाँ पे 380 वोल्ट का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे R26 है, R26 की अगर आपको रजिस्टर खराब हो जाए यहाँ पे तो भी 380 वोल्ट नहीं मिलेगा। ये भाई यहाँ पे खराबी आ जाए, ये जंपर उड़ जाए तो भी 380 वोल्ट नहीं मिलेगा। R36 रजिस्टर खराब हो जाए तो भी 380 वोल्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप देखें R33 और R38 यहाँ पे लगा हुआ है और ये रजिस्टर खराब हो जाए तो भी ये पीएफसी फीडबैक है 380 वोल्ट का। यहाँ पे रजिस्टर खराब हो जाए 380 वोल्ट नहीं मिलेगा। 6805 आईसी खराब हो जाए ये वाला तो 380 वोल्ट नहीं मिलेगा। चलिए बोर्ड पे इसका जो सर्किट देखते हैं। एक मोसफेट, ये शॉर्ट की डायोड और ये इंडक्टर कॉइल और ये ब्रिज रेक्टिफायर और ये फिल्टर कैपेसिटर का। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया ये ब्रिज रेक्टिफायर है, डायोड है। यहाँ पर AC 220 वोल्ट की सप्लाई इन हुई। ये पिन ग्राउंड है, ये पिन प्लस है। जो कट वाली साइड होती है ब्रिज रेक्टिफायर की वो प्लस होती है। यहाँ पर एक एनटीसी लगा जो मैंने दिखाया अभी पीसीबी के अंदर, डायोड लगा। उसके बाद ये 250 वोल्ट की जो 220 वोल्ट की डीसी सप्लाई जो डीसी हुई डायोड के द्वारा, प्रोटेक्शन के लिए डायोड लगा रखा है। तो ये सीधे कहाँ आया, मेल फिल्टर कैपेसिटर पे। उसके बाद यही सप्लाई नीचे भी आ रही है, नीचे आती आती इंडक्टर में गई। इंडक्टर में साथ साथ दिखाता हूँ आपको। ये इंडक्टर, ये वाला इंडक्टर में गई, फिर मोसफेट में गई। ये जो मोसफेट लगा हुआ है पीएफसी ड्रेन में 220 वोल्ट की जो सप्लाई है डीसी होकर ड्रेन में गई सिंगल मोसफेट में। इसके सोर्स को ग्राउंड कर रखा है और गेट को 6805 आईसी के पिन नंबर 9 से सप्लाई मिलती है। 5 से 6 वोल्ट 6.5 वोल्ट की सप्लाई मिलती है। पिन नंबर 8 में BCC 18 वोल्ट आते हैं जो कि स्विच से आते हैं। यहीं से एक छोटी डायोड लगा के इसको फिर सीधे दोबारा फिल्टर कैपेसिटर के प्लस में जोड़ दिया गया है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। यहाँ 380 वोल्ट पहले यहाँ से ये सप्लाई आई, पहले यहाँ पे बनेंगे 300 वोल्ट। उसके बाद जब ये पीएफसी चालू होगा, हमारा ये कॉइल चालू होगा, ये आईसी इसको चालू करेगा मोसफेट को। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा 380 वोल्ट। यदि 380 वोल्ट नहीं मिल रहे, 300 तो मिलेंगे आपको, क्योंकि ये तो सीधे डायरेक्टली आ रहे हैं, इधर से डायरेक्ट आ रहे हैं। 380 वोल्ट नहीं मिलेंगे तो भाई साहब ये डायोड भी खराब हो सकता है, ये मोसफेट भी खराब हो सकता है, एक कॉइल के टांके लूज हो सकते हैं। अगर यहाँ पे वोल्टेज कभी बढ़ रहे हैं, कभी घट हो रहे हैं, कभी कम रहे हैं। यदि ये खराब हो जाए आईसी तो भी 380 वोल्ट नहीं मिलेगा। 8 नंबर पे 18 वोल्ट ना आए तो भी 380 वोल्ट नहीं मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया पीसीबी के ऊपर, देखिए तो पीसीबी के ऊपर मैंने आपको बताया ये जो 8 नंबर है यहाँ पे, इसके ऊपर 18 वोल्ट आना चाहिए। 18 वोल्ट जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये हमारा 8 नंबर है। 8 नंबर पे यहाँ पे हमारे BCC सप्लाई आती है। ये D15 की लोकेशन में देख रहे हो तो यहाँ पर इसका एनोड है, यहाँ पे ऑक्सिलरी वाइंडिंग है हमारी। यहाँ से 25 वोल्ट की सप्लाई निकलती है, यहाँ आती है और यहाँ पे 25 वोल्ट की सप्लाई कैथोड पे पहले यहाँ से आती है ब्रिज रेक्टिफायर के द्वारा प्लस से। ये बीच वाली लाइन देख रहे हो, यहाँ से R26 में 25 वोल्ट की सप्लाई यहाँ आएगी।
यहाँ अगर यार 25 वोल्ट की सप्लाई नहीं आएगी तो आपका 380 वोल्ट यहाँ पे फिल्टर कैपेसिटर पे नहीं बनेगा, क्योंकि आईसी चालू ही नहीं होगा आपका। RJP5 जंपर है, ये अगर उड़ गया, क्योंकि जंपर है, फ्यूज है, तो भी हमारा 380 वोल्ट यहाँ पे नहीं बनेगा। R36 रजिस्टर खराब होगी तो भी यहाँ पे नहीं बनेगा 380 वोल्ट। ये R38 देख रहे हो, R33 इनमें से कोई रजिस्टर खराब होगी तो भी 380 वोल्ट नहीं बनेगा हमारा, जो है ये फीडबैक वोल्टेज है। इसी प्रकार चार्जर का जो ये ट्रांजिस्टर खराब हो गया तो भी 380 वोल्ट नहीं बनेगा। मोसफेट खराब हो गया 3 टांग वाला तो भी नहीं बनेगा। ये डायोड खराब हो गया तो भी नहीं बनेगा। इसी प्रकार प्रैक्टिकल के साथ, डायग्राम के साथ यदि आप काम सीखना चाहते हैं तो हमारा यहाँ पे आप संपर्क कीजिए। फ्री डेमो क्लासेस हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। यदि आपको कुछ पूछना है चार्जर के बारे में तो आप हमारे चैनल को नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं कि आपको किसी चार्जर की कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई नई सर्किट समझ आ रहा है तो आप मुझे पूछिए, मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा कि आपकी हेल्प की जाए ताकि आप रिपेयर कर सको घर बैठे ही। अगर आपको कॉल करना है तो आप कंपनी में कॉल करके आप डायरेक्टली मेरा नंबर ले सकते हो, वहाँ से आप मुझे कॉल करके मुझे फॉल्ट के बारे में पूछ सकते हो। यदि आपको लगे कि यहाँ पे हमारा फॉल्ट क्लियर हो गया है, सर ने हमें बताया, तो हम आपको यहाँ पे पूरा का पूरा प्रैक्टिकल और पूरा का पूरा डायग्राम और थ्योरी हर तरीके से करवाएंगे। कोई भी तरीका आपका जो है छूटेगा नहीं। कम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, जहाँ पढ़ना नहीं जानते, आप काम सीखने में इंटरेस्टेड है, आपको कोई बोलता है कि आप काम नहीं सीख सकते, आप पढ़े लिखे कम हैं, तो आप मेरे पास आइए, मुझसे मिलिए। यदि आप किसी और इंस्टीट्यूशन से परेशान है, कोई इंस्टीट्यूशन आपको नहीं काम सिखा पाया, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। गलती आपकी नहीं है, कमी आपके अंदर नहीं है, कमी इंस्टीट्यूशन के अंदर है, कमी टीचर के अंदर है। जो टीचर आपको पढ़ाया उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है आपको काम सिखाने की। तो आप मेरे पास आइए। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, अगर आप कोई बंदा कहीं से परेशान हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन से परेशान है, जब कोई काम नहीं सीख पाया कहीं जाके, अब हमारे यहाँ आइए। मैं आपको चैलेंज के साथ लिख के देता हूँ कि आप काम सीख के जाओगे मेरे यहाँ से, और घर में बैठे ही आप काम शुरू कर सकते हो। क्योंकि मैंने भी किसी हालात में काम शुरू किया था, मैं भी बहुत परेशान था किसी टाइम में, और उसी प्रकार मैं जो लड़के मेरे पास आएंगे मैं उनको ट्रेंड कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। और जो लड़के यहाँ मेरे पास से काम सीख के जाते हैं और महीने 1.5 महीने में या 2 महीने में वो डायरेक्टली जाके अपना काम शुरू करते हैं, अपने घर में ही जाके आप सीधे कंट्रोलर शुरू कीजिएगा और रिपेयर कीजिएगा। डेली का घर बैठे बैठे आप 1000-2000 कमा सकते हैं आराम से। स्टार्टिंग इनकम काम कैसे शुरू करना है मैं बताऊंगा आपको। मार्केट में सामान कहाँ से मिलता है, होलसेल का, कंपोनेंट का, मैं बताऊंगा आपको। और लाजपत मार्केट जो यहाँ पे दिल्ली में है, यूनिवर्सल मार्केट है, दुनिया भर के लोग यहाँ पे कंपोनेंट खरीदने के लिए आते हैं पूरे इंडिया से। तो मैं आपको यहाँ पे पूरे लाजपत मार्केट में कहाँ कहाँ कंपोनेंट मिलते हैं, दुकान में मैं आपको ले जाऊंगा, कौन सी दुकान में कौन सा कंपोनेंट मिलता है। आपको अगर लगेगा कि यहाँ पे कंपोनेंट कहाँ से खरीदेंगे, तो सस्ते कंपोनेंट भी मिलते हैं, महंगे भी मिलते हैं, सारा मैं साथ में जाके आपको दिखाऊंगा मार्केट। कोई भी चिंता करने की, घबराने की लोड़ ना। और सबसे मेन बात यह है कि अगर आप नहीं पढ़े लिखे हैं, फिर कह रहा हूँ नहीं पढ़े लिखे हैं, तो आप मेरे पास आइए। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ कि आप यहाँ से काम सीख के जाइएगा, क्योंकि मैं खुद रिपेयर करता हूँ कंट्रोलर चार्जर की, मैं आपको खुद रिपेयर दूंगा आपको कंट्रोलर की, ताकि आप यहाँ से कंट्रोलर सीखे सीधे आप घर में जाते ही काम शुरू कर दो। किसी दुकान में लगने की जरूरत नहीं है, कहीं काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे फंडे बनाए हुए मैंने काम के जो आपको डायरेक्टली काम करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप फ्री डेमो क्लासेस भी हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, कॉल भी आप मेरा नंबर लेके ऑफिस से आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो बेटर यही होगा कि आप अगर डायरेक्टली मुझसे आके मिले मेरे सामने, तो मैं आपको कुछ गाइड कर सकता हूं, ताकि आप सामने बैठ के, क्योंकि फ़ोन पे तो बात कुछ और होती है, लेकिन अगर आप सामने बैठते हैं, आप मेरे पास आइए, मुझसे बात कीजिए, मैं आपको पूरा डिक्लेयर करूंगा, पूरा समझाऊंगा, पीसीबी आपके सामने रखिए कि कैसे मैं आपको काम सिखाऊंगा। और कोई भी निराशाजनक बात नहीं है। आप कहीं से अगर निराश हैं तो आप मेरे पास आइए। बार बार यही कह रहा हूँ, कहीं से निराश हैं, किसी इंस्टीट्यूशन से आप काम नहीं सीखे हैं, तो ये नहीं सोचना है कि हिम्मत हार के हम कभी नहीं सीख सकते। तो आप मेरे पास आइए। मैं जो बंदे नहीं कहीं से सीख सकते, मैं उनको काम सिखा रहा हूँ यहाँ पर, मैं उन्हीं को सिखाऊंगा काम, और बहुत ही बेटर तरीके से सिखाऊंगा। आप आइए, मिलिए, और आप खुद जान जाओगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।